देखिए, आज हम यूपीएससी यूपीएससी में मैथिली देखिए, आज हम यूपीएससी में पहले हम देखते हैं कि मैथिली का भूमिका क्या है। देखिए, यूपीएससी में मैथिली का भूमिका क्या है। तो एक सब्जेक्ट होता है 500 नंबर का, तो ये 500 अंक का एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में किस प्रकार से हमें लाभ होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, मैथिली का हम बहुत बड़ा यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं कि देखिए, मैथिली में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जैसे एग्जाम देते हैं बीए का, एमए का, और जैसे आप एक अनुमान करते हैं पासपोर्ट से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि ऐसा ये क्वेश्चन पूछा है तो अगले साल ये आएगा, अगले साल ऐसा आएगा, उसी प्रकार से एक मैथिली में भी हम एक पूर्वानुमान जो है ना हम लोग कर पाते हैं प्रश्न का। तो एक यूनिवर्सिटी टाइप से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है हम देखेंगे। तो मैथिली में आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर इसमें कुछ जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि नया चीज से कुछ भी इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पर कि अंक के लिए जो होता है ना, मैथिली एक अंकदायी विषय है। एक जो है ना एक मिथ्या है कि मैथिली में अंक नहीं आता है या आता है या कुछ भी। तो इस मिथ्या की तरफ आप नहीं जाइए, क्योंकि अगर आप देखें तो एपियर होने वाला का संख्या देखिए और उस संख्या के अनुरूप जो है ना आप मार्क्स देखिए। अगर इस बार देखा जाए तो बहुत सारे लड़के हैं, 2-3 लड़के ऐसे हैं जो 280 के आसपास, 82, 85 ऐसे भी नंबर लाए हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं पाए। तो इसमें मैथिली का कोई दोष नहीं है। अगर वैसे लड़के अगर मैथिली में रिजल्ट ले करके आ जाते तो सिलेक्शन रेशियो मैथिली में 25% के लगभग में हो जाता। सिलेक्शन के लिए आपको जीएस, एसए, इथिक्स, इस सब पेपर में भी आपको मार्क्स लाना होता है। इंटरव्यू यहाँ भी मार्क्स आपको लाना होता है। तो मैथिली जो है ना एक अपना अंक सुरक्षित करता है, क्योंकि मैथिली में दूसरे पेपर में क्या होता है कि आप लिख के आए और विचार आधारित प्रश्न होता है, और विचार आधारित प्रश्न में दिक्कतें क्या होती है कि आप लिखें, एग्जामिनर को कितना पसंद आया, कितना नापसंद हुआ, किस विचारधारा से हैं, किस विचारधारा से चेक कर रहे हैं, किस विचारधारा से प्रश्न पूछा गया है, मैच करता है या नहीं, इस सब चीज़ों को देख करके मार्किंग होता है। इसलिए आप देखेंगे अदर विषय में कोई विषय 2 साल खूब अप पे रहता है, फिर 2 साल के बाद सीधा डाउन हो जाता है। लड़का क्या करता है ट्रेंड के अनुसार, अच्छा इस साल एंथ्रोपोलॉजी में इतना नंबर आया, अच्छा सब कोई एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं। जब वो एग्जाम के लिए तैयार होते हैं और एंथ्रोपोलॉजी जब जाते हैं देने के लिए, देखते हैं कि सीधा खत्म हो गया, इस साल पीएसआईआर बढ़ गया। 2 साल पीएसआईआर अच्छा बढ़ा, फिर पीएसआईआर रखने के लिए जाता है, सोचा कि अच्छा पीएसआईआर में अच्छा नंबर आता है। 2 साल के बाद ऐसा डायनेमिक क्वेश्चन कर देता है कि लड़का समझ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, करंट सिनेरियो से ऐसे जोड़ देता है कि लड़का कंफ्यूजन हो जाता है। फिर 2 साल के बाद वो डाउन हो गया, पता चला कि साल सोशियोलॉजी उठ गया। तो मैथिली के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वतः देखेंगे, अभी हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे तो स्वतः देखेंगे कि कैसे जो है ना यूनिवर्सिटी टाइप से प्रश्न आता है। क्वेश्चन बैंक आप लोग स्वतः देखिएगा, हम चर्चा करेंगे, आप निर्धारित करिएगा कि देखिए कि कैसे मैथिली आसान है। तो इस रूप में एक जो है ना मैथिली में क्या होता है
कि जैसे अब देखिए कितना शॉर्ट टाइम का एग्जाम होता है। जैसे 16 जून को इस बार एग्जाम हुआ और यही आप सितंबर में जो है ना एग्जाम होने वाला है मेंस का, कितना समय बचा। उसी प्रकार से पिछले बार मतलब 25 में जो एग्जाम होने वाला है शायद 25 अगस्त को जो है ना, ये सॉरी 25 मई को शायद प्री है और 22 अगस्त से मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो कितना समय बचता है, कुल मिलाकर के 86-87 दिन प्री दे करके ही आप एग्जाम एकदम से पढ़ने नहीं लगेंगे। 2-4-5 दिन 10 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप प्रतीक्षा करेंगे ही। कुल मिला के 2.5 महीना समय बचेगा और 2.5 महीना में बहुत सारा सब्जेक्ट जो होता है डायनेमिक होता है, उसको आपको बैलेंस करने में, नया चीज को जोड़ने में, उसी में आपको टाइम लग जाता है। मैथिली इसमें ऐसा है कि एक बार अगर आप पढ़ लिए तो इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी घटाना नहीं है। यह संपूर्ण रूप से कंप्लीट क्लास होगा। जब हम क्लास लेंगे तो चैप्टर पढ़ते जाएंगे और चैप्टर वाइज जैसे ही हमारा भाषा के इतिहास खत्म होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का हम डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर से कहाँ कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैथिली में प्रीवियस ईयर से ही फर्स्ट पेपर में 100% क्वेश्चन रिपीट होता है। सेकेंड पेपर में थोड़ा बहुत घुमाता भी है कुछ शब्दों को, 2-4 व्याख्या नया आ जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में तो 100% क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट होता है क्वेश्चन। फिक्स पैटर्न है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको कोई जोड़ना घटाना नहीं पड़ता है, तो मैथिली में ना अंक निश्चित हो जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, आपके पास समय इतना बच जाता है कि समय का आप उपयोग जीएस पढ़ने में लगाते हैं। आप मैथिली पढ़ेंगे, क्लास जैसे ही आपका समाप्त होगा उसके बाद आपके पास अपना नोट्स बनाते जाएंगे आप, और एक या फिक्स मैटर हो जाएगा कि पूछेगा और इतना ही से पूछेगा और इतना ही से लिखना है। जब तक आपका अभी इस बार का जब मेंस होने वाला होगा तब तक लगभग आप लोग का सिलेबस समाप्ति के कगार पर होगा। आप स्वतः देख लेंगे कि जो पढ़ाया गया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आया है या नहीं आया है। तो अगर सारा क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा 25 के लिए कि हम सब्जेक्ट के टेंशन से मुक्त हैं। और सब्जेक्ट के टेंशन से मुक्त हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्री के समय तक जिसका बड़ा ऑप्शनल है वो प्री के समय तक उसको पढ़ते रहता है, 1 महीना पहले जाके छोड़ता है और प्री समाप्त होता है और पुनः जो है ना प्री समाप्त होते ही पुनः मेंस जब पढ़ना शुरू करता है तो सब्जेक्ट को कम से कम 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे समय देता है, तब जाके कवर होता है। मैथिली के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी समय देते रहेंगे तो यह चीज क्या हो जाएगा, यह कवर में रहेगा, कवर हो जाता है। और प्री के बाद आप 1 घंटा करके भी अगर सब्जेक्ट पे समय देंगे तो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। 5 दिन 6 दिन का जो आपको गैप होता है उसमें दूसरा पेपर में 25% को हूबहू रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, जबकि मैथिली के पूरे सिलेबस को आप कम से कम 3 बार रिपीट कर पाएंगे। तो मैथिली सिलेबस, एक चीज मैथिली में चाहिए कि थोड़ा रट्टा कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि यह फिक्स यूनिवर्सिटी टाइप से होता है तो रटने का कैपेसिटी चाहिए। रटिए और जाकर के उगलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप स्वतः क्वेश्चन बैंक कभी भी देखिए तो आप स्वतः अनुमान कर लेंगे 50% से एभव क्वेश्चन का कि आ क्या रहा है, आने वाला क्या है, आपको पता स्वतः चल जाएगा, उसमें दिक्कतें नहीं होगी। और समय जो बच जाए, सब्जेक्ट में तैयार करने में कम समय लगेगा, जीएस में भी आप भरपूर मेहनत कर पाएंगे और जीएस में भी अंक बढ़ जाएगा। इसके अलावे अब हम देखते हैं, देखिए तो ये चीज जो है ना मैथिली का एक इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस था, ये हम इम्पोर्टेंस देख लिए। अब इस मैथिली के इम्पोर्टेंस के बाद जो है ना हम एक नया चीज देखते हैं, सिलेबस। सिलेबस क्या है,
मैथिली का यह चीज हम देखते हैं। देखिए मैथिली का सिलेबस है, जैसे देखिए सिलेबस में मैथिली है यूपीएससी में 2 पेपर होता है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड ये तो सब कोई जानते हैं। फर्स्ट पेपर 250 अंक का और सेकंड पेपर भी 250 अंक का, ठीक है, 250 अंक का होता है। देखिए फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होता है, एक होता है भाषाक इतिहास, भाषाक इतिहास, और एक होता है साहित्यक इतिहास, साहित्यक इतिहास। एक होता है भाषा के इतिहास और एक होता है साहित्यक इतिहास, ठीक है। अब भाषा के इतिहास में 4 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें होता है टिप्पणी, 5 क्वेश्चन होता है इसमें, तो 10 गुने 5 बराबर 50 अंक। फिर दूसरा होता है ये भी होता है, इसमें ABCD करके ABC करके 50 अंक का। तीसरा भी होता है 50 अंक, चौथा भी होता है 50 अंक, ठीक है। इसी प्रकार के साहित्य के इतिहास में 5वां क्वेश्चन होता है टिप्पणी, 10 गुने 5 बराबर 50 का। छठा क्वेश्चन भी ABC करके 50 अंक का होता है ना। और 7वां भी जो है ना 50 अंक होता है, और 8वां क्वेश्चन भी 50 अंक होता है। टोटल 8 क्वेश्चन होगा, है ना, जो एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, मतलब 8 पंचे 4, 400 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसमें लिखना है आपको मात्र 250, मतलब 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में जो है ना आपको एक क्वेश्चन पहला नंबर और एक 5वां नंबर अनिवार्य होता है। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य होता है। इसके बाद 2, 3, 4 में से एक क्वेश्चन आपको अनिवार्य है लिखना। 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है। मतलब भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास से 2-2 क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है। अब 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन आप स्वतंत्र है, इस ग्रुप से लिखिए या इस ग्रुप से लिखिए। जनरली भाषा अंकदायी होता है, फैक्चुअल ज्यादा है, इसलिए भाषा से अटेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि भाषा में अंक आने की संभावनाएं अधिक होती है। तो भाषा में हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है ना हम भाषा के इतिहास, यहीं से हमारा शुरुआत होगा कक्षा। तो यहाँ से हम सबसे पहले आज जो है ना हम भाषा के इतिहास का हम सिलेबस देख लेते हैं। हम जैसे जैसे पार्ट जो पार्ट देखेंगे वैसे वैसे हम सिलेबस देखते चले जाएंगे। तो आज हम भाषा का इतिहास देखते हैं। आज जो है ना हम हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव है ये क्लास, इसलिए हम हिंदी में ही बोल रहे हैं ताकि लोग अधिक समझ सके। जब क्लासेज होंगी तो हिंदी और मैथिली करके मिक्स करके ही क्लास होगा, अमूमन मैथिली में ही होगा। और आप लोग यह सोच रहे हो कि मैथिली लिखे कैसे, तो मैथिली लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब चैनल है मेरा मैथिली फॉर IAS, है ना, बाय सुरेंद्र राउत। उस पर लिखने वाला वीडियो, लाइव सेक्शन में जाएंगे, लिखने वाला वीडियो 4-5 करके दिया हुआ है। आप उससे भी आप जाकर के वहां पर लिखना आराम से सीख सकते हैं। फुल सिलेबस का डिस्कशन भी वहां पर किया गया है, वहां भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आज जो है ना हम लोग भाषा के इतिहास का हम सिलेबस देखते हैं कि भाषा के इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई दिक्कत? तो देखिए भाषा के इतिहास में हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, भाषा के इतिहास, है ना, भाषा के इतिहास। देखिए भाषा के इतिहास में हम यहाँ पर आते हैं। देखिए भाषा के इतिहास में सबसे पहले देखते हैं। देखिए भाषा के इतिहास है ऐसा जो हम अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन करेंगे, क्योंकि भाषा में जो सिलेबस दिया हुआ है
वो मात्र 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं बनता है जो 1 साल को भी पूरा कर पाए, इसलिए थोड़ा हिडन पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो भाषा का इतिहास हम अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे, ये 10 नंबर में आता है कि भाषा की अच्छी है ना, भाषा क्या है, भाषा हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आबि जाइ छै भाषा की अच्छी, दोसर आबि जाइ छै कि भाषाक प्रकृति की होइ छै, भाषा के नेचर की होइ छै, आ भाषाक महत्व की होइ छै, है ना। भाषाक महत्व की छै, तऽ भाषा के महत्व ई जे छै ये शॉर्ट क्वेश्चन के लेल अबै छै। एकटा एहिके बाद आबि जाइ छै भाषाक कसौटी, भाषाक कसौटी, भाषाक कसौटी जे छै ने की छै, मतलब भाषा के लेल पैमाना की छै, की होबाक चाही भाषा के लेल, है ना। और एहि के बाद राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, राष्ट्र भाषा एवं राजभाषा में अंतर, है ना। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, सॉरी राष्ट्र राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर, राष्ट्र भाषा में अंतर, है ना। राजभाषा की छै आ राष्ट्रभाषा में की अंतर छै। देखिए भाषा शास्त्रक या भाषा विज्ञानक, भाषा शास्त्रक महत्व, भाषा शास्त्र के महत्व की छै, भाषा शास्त्रक अन्य शाखा से संबंध, अन्य शाखा से संबंध, भाषा शास्त्र के अन्य शाखा से की संबंध छै, प्रयत्न लांघव, प्रयत्न लांघव, ठीक है। देखिए वर्ण विपर्ययक महत्व, वर्ण विपर्यय की महत्व छै, है ना, कोई दिक्कत। अर्थ संकुचन, अर्थ संकुचन, अर्थ विस्तार, है ना। आब ई एतेक जे हम देखलिए ई सब आउट ऑफ सिलेबस छै, और इस जतेक क्वेश्चन छै ई सब अंक 10 में अबै छै, अंक 10। आब एहि में से देख लेबै अहाँ, प्रायः प्रत्येक साल जे छै ने दूटा जे छै ने शॉर्ट क्वेश्चन एहि में से अबितेता छै, कोई दिक्कत। तो ई अहाँ सब लिख लिए। एहि के बाद हम चले छिए अगला चैप्टर में, भ गेलै। हम सब एही रूप में जे छै ने पढ़नाइ शुरू करबै, ठीक छै। देखिए आब एहि के बाद जे छै ने हम एक चैप्टर ई भ गेलै जे हमर शॉर्ट क्वेश्चन के छलै, ठीक छै। आब हम देखै छियै दोसर चैप्टर जे लॉन्ग क्वेश्चन के लेल, है ना, शॉर्टो भ सकै छै। देखिए पहला भाषो उत्पत्ति सिद्धांत, भाषो उत्पत्ति सिद्धांत, है ना। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत की छै, ठीक है ना। दोसर भाषा भाषो उत्पत्तिक कारण, है ना, भाषो उत्पत्तिक कारण की छै, मतलब नया भाषा जे बनै छै ओकर उत्पत्ति के की कारण छै। आ सिद्धांत में पढ़बै कि विद्वान सबके लेल
विद्वान सब कोन कोन सिद्धांत देलखिन विद्वान मतलब भाषा के उत्पत्ति के लेल। तेसर हम सब पढ़े छियै भाषा परिवर्तनक कारण, भाषा परिवर्तनक कारण। आप देखियो 3टा क्वेश्चन छै, 3टा में से एकटा क्वेश्चन हर प्रत्येक बेर जे छै ने अनिवार्य छै। 3टा में से अहाँ देखबै एकटा क्वेश्चन हर साल रहै छै। मान लिअ ऐसे ई पूछ देलकै, दुनू में से एकटा हेतै अनिवार्य रूप से। अब 2टा पढ़ के जाओ, अहाँ निश्चित रूप से जे छै ने एकटा लिख देबै। देखियो तेसर चैप्टर पढ़बै हम भाषाक वर्गीकरण, भाषाक वर्गीकरण। अब भाषा के वर्गीकरण में दू प्रकार से वर्गीकरण होइ छै। एकटा होइ छै आकृति मूलक वर्गीकरण, शब्द के संरचना, वाक्य के संरचना के आधार पर वर्गीकरण होइ छै। एकरा सबके हम डिटेल में आगू पढ़बै वर्गीकरण। और एकटा होइ छै परिवारक, है ना, या पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। आप देखबै यहाँ एहिमे एकटा क्वेश्चन जे छै ने आकृति मूलक से एक साल पूछे छै, तो एक साल पारिवारिक मूलक से। आउटे टा रहे छै ये क्वेश्चन। अहाँ प्रत्येक साल क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेबै कि एक साल एहिठाम से पूछलकै तो एक टाम एहिठाम से पूछलकै। प्रत्येक साल अहाँ के दुनू पढ़ के जाय पड़त, कियाकि कतेक बेर जे होइ छै ने एहू साल आकृति पूछ देलकै, अगलो साल आकृति पूछ देलकै। तो दुनू क्वेश्चन अहाँ पढ़ के जाय के छै, छोड़ के नहीं छै, कियाकि रिपीटो भ जाय छै, है ना। लेकिन एतेक फिक्स है कि 2 क्वेश्चन में से एकटा क्वेश्चन हर साल रहबेटा करते। कोई दिक्कत फिक्स से अहाँ क्वेश्चन के संख्या मिला लिया आ क्वेश्चन बैंक देखिए वैसे मिला लिया, फिक्स से, ठीक है। आप देखियो 4म चैप्टर हम पढ़बे भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार की छै तो देखियो भारोपीय भाषा परिवार में सबसे पहले लिखबै एकर विशेषता। भारोपीय मतलब की भ गेलै भारत और यूरोप, इंडो यूरोपियन, ओकरे हिंदी भ गेलै भारोपीय भाषा परिवार। तो सबसे पहले एकर विशेषता पूछे छै, एकर एक बाद महत्व पूछे छै, है ना, महत्व। एक बाद भारोपीय भाषाक परिचय, भारोपीय भाषाक परिचय मतलब ऐसे जुड़ल कोन कोन भाषा छै, जेना मैथिली, हिंदी सब ऐसे जुड़ल छै, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फारसी सब ऐसे जुड़ल छै। तो एकर भाषा के परिचय देबऽ के छै कि ऐसे जुड़ल कोन कोन भाषा छै, प्राचीन आ कोन अखन के, यह बताबऽ के छै एहिमे। एहि के बाद छै ने भारोपीय भाषा मध्य मैथिलीक स्थान, भारोपीय भाषा मध्य मैथिलीक स्थान। कि भारोपीय भाषा में मैथिली के स्थान की छै। जेना हम पूछी अहाँ के कि अहाँ के खानदान में की स्थान अछि, तहिना भारोपीय भाषा की छै, भाषा के एकटा खानदान भेलै, ओहि में मैथिली कतऽ अबै छै, की छै मैथिली, है ना। अब एहि चैप्टर से देखियो एकटा ई शॉर्ट क्वेश्चन एहि में से एक साल ई और एक साल ई, है ना, फिक्स रहे छै। एक साल ई पूछे छै तो एक साल ई पूछे छै। अगर कोनो कोनो साल जे छै ने दुनू में से जे छै ने एकटा शॉर्ट क के पूछ दै छै, या नहीं तन ई आ ई दुनू जोड़ के जे छै ने कि भारोपीय भाषा के विशेषता बताओ आ भारोपीय भाषा से परिचय कराओ, जोड़ियो के पूछ दै छै। तय छै कि एहि में से एकटा चैप्टर एकटा क्वेश्चन प्रत्येक साल रहबेटा करते, तय छै। अहाँ क्वेश्चन बैंक मिला कर देख लेबै, ठीक है। तो हम देख ले 4 चैप्टर। अब देखियो 5म चैप्टर देखे छिए मैथिली भाषाक, मैथिली भाषाक उद्भव एवं
विकास। मैथिली भाषा के उद्भव एवं विकास, ठीक है ने। तो देखियो मैथिली के उद्भव कोना भेलै, भारतीय आर्य भाषा छै, भारतीय आर्य भाषा है ना। भारतीय आर्य भाषा के 3टा चरण छै। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आब एहिमे भऽ गेलै संस्कृत, है ना, लौकिक संस्कृत, है ना, वैदिक काल के संस्कृत। आब एहिमे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एकटा पूछि दै छै। दोसर भऽ गेलै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में भऽ गेलै, एहिमे देखियौ प्राकृत अबै छै। प्राकृत के 5टा रूप होइ छै, तऽ हमरा सबके जे पढ़ऽ के छै वो प्राच्य प्राकृत वाला छै, है ना। प्राच्य के मतलब पूरब, प्राच्य प्राकृत भऽ गेलै। एही प्राच्य प्राकृत से मागधी प्राकृत भऽ जाइ छै, मागधी प्राकृत। एही मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश भऽ जाइ छै, मागधी अपभ्रंश भऽ जाइ छै, है ना। ये भऽ गेलै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तेसर अबै छै नवीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा। एही चरण में अबै छै अवहट्ठ, और अवहट्ठ से बन जाइ छै ई मैथिली, है ना, मैथिली। आप देखियो एठाम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3टा, प्राच्य प्राकृत, मागधी प्राकृत और मागधी अपभ्रंश। और नवीन भारतीय आर्य भाषा में अवहट्ठ और नवीन भारतीय आर्य भाषा। ई 5-6टा क्वेश्चन बनै छै। 5-6टा क्वेश्चन में से 2टा क्वेश्चन पहिने आराम से पूछे छलिए, लेकिन जे छै ने एहि चैप्टर से पिछला 2 साल से जे छै ने क्वेश्चन के संख्या घटा देलकै, है ना। 2 के जगह पर 1टा क्वेश्चन जे छै ने अनिवार्य रूप से पूछ रहल छै, ठीक छै। आप देखियो एहि के एही चैप्टर के अगला 6ठा भाग भऽ जाइ छै, एकरा मिटा दै छियै। देखियो 6ठा चैप्टर भऽ जाइ छै मैथिली भाषा कालिक विभाजन, मैथिली भाषाक कालिक विभाजन। देखिए कालिक विभाजन स्वाभाविक से कोनो भाषा के कालिक विभाजन 3 चरण में हेतै। प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली और नवीन मैथिली। अभी 3टा भेलै, 3 चरण छै। 3 चरण में से 1टा क्वेश्चन अहाँ के अनिवार्य रूप से सब साल पूछबेटा करै छै, फिक्स रहै छै, अहाँ देख लेबै, ठीक छै। अब नवीन मैथिली भऽ गेलै तऽ 7वां चैप्टर भऽ जाइ छै मैथिली भाषा एवं उपभाषा। उपभाषा मतलब मैथिली के बोली, है ना। आप देखियो एहि में मैथिली भाषा एवं उपभाषा। तो एहिठाम क्वेश्चन अबै छै भाषा एवं बोली में अंतर, भाषा एवं बोली या उपभाषा में अंतर। फिर देखियो अबै छै भाषा से बोली बनबाक कारण, भाषा से
बोली बनबाक कारण। ठीक है। एहि के बाद बोली से भाषा बनबाक कारण, बोली से भाषा बनबाक कारण। एहि के बाद मैथिली आ ओकर 8टा उपभाषा। उपभाषा छै। अब ऐसा देख लेबै यहाँ कैटा क्वेश्चन भेलै, 4टा क्वेश्चन। एकटा क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से रहबे करै छै, लेकिन अधिकांश साल जे छै ने ऐसे 2टा क्वेश्चन, एकटा शॉर्ट एकटा लॉन्ग क्वेश्चन जे छै ने हर साल रहबेटा करै छै, फिक्स छै। ठीक छै। अब देखियो 8वां चैप्टर होइ छै मैथिलिक संबंध, मैथिलिक बंगला, असमिया एवं उड़िया से संबंध, एवं उड़िया से संबंध। अहाँ देख लेबै फिक्स रहे छै। ई सब भाषा छै भेलै पूर्वांचलीय भाषा छै, पूरब के भाषा छै, है ना। तो पूर्वांचलीय भाषा छै। एहि भाषा में जे छै ने एक साल पूछ लेलकै मैथिली बंगला, तो अगला साल तय छै कि असमिया उड़िया में से एकटा रहबे करतै, तय छै। असमिया पूछ लेने छै तो बंगला उड़िया में से एकटा रहबे करतै, तय छै, फिक्स रहे छै, है ना। अब देखियो 8टा भ गेलै। 9वां चैप्टर हम सब देखे छियै तिरहुता लिपि। मैथिली के अपन लिपि छै, ओइ लिपि में लिखऽ के नहीं छै, लेकिन तिरहुता लिपि के उद्भव विकास, उद्भव एवं विकास, विशेषता एवं महत्व, विशेषता एवं महत्व। ठीक छै। और वर्तमान स्थिति, ओकर वर्तमान स्थिति की छै। देखियो ऐसा जे छै ने एकटा क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहबेटा करै छै प्रत्येक साल। कोनो कोनो साल जे छै ने एकटा शॉर्ट एकटा लॉन्गो भ जाइ छै, लेकिन एकटा क्वेश्चन जे छै ने लॉन्ग में अनिवार्य रूप से रहबेटा करै छै, फिक्स छै। फिर देखियो 10वां सर्वनाम एवं क्रियापद। ग्रामर में हमरा 2टा पढ़ के छै, एकटा सर्वनाम पढ़ के छै आ एकटा क्रियापद पढ़ के छै। ठीक छै। एक साल सर्वनाम से तो एक साल क्रियापद से। कोनो कोनो साल जे छै ने दुनू से एक एकटा क्वेश्चन पूछ दै छै, जहन कि दुनू से 2-2टा क्वेश्चने बनै छै। सर्वनाम के विशेषता, सर्वनाम केकरा कहल जाइ छै, क्रियापद केकरा कहल जाइ छै, क्रियाभाव की छै, क्रियापद के विशेषता की छै। 4टा क्वेश्चन रहे छै, एकटा क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछबे करे छै, एक साल ऐसा तो एक साल ऐसा। कोनो साल जे छै ने दुनू से एक एकटा क्वेश्चन पूछ दै छै। अब एहि के बाद अंतिम चैप्टर छै अपना सबके भाषा शास्त्री। एहिमे व्यक्ति विशेष पर आधारित क्वेश्चन होइ छै, भाषा शास्त्री। एहि भाषा शास्त्री में जे छै ने एहन कोनो साल नहीं छै जै साल डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पर क्वेश्चन नहीं पूछल गेल होय। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पे जे छै ने सब साल प्रायः क्वेश्चन पूछलेटा जाइ छै। मधुबनी में जे गिलेसन मार्केट नाम छै, इनके ग्रियर्सने के अपभ्रंश छै। मधुबनी में आयरलैंड वासी रहथिन आ मधुबनी में SDO रहथिन अंग्रेज के जमाना में। एहन कोनो साल नहीं छै जै साल ग्रियर्सन पर प्रश्न नहीं अबैत होय। एकटा पर्सनालिटी फिक्स छै यूपीएससी में, ग्रियर्सन पर क्वेश्चन अबे करते। 2टा क्वेश्चन बने छै ग्रियर्सन पर, भाषा में योगदान या साहित्य में योगदान।
सब साल अयबेटा करै छै, फिक्स छै। एहि के बाद पंडित राजेश्वर झा, राजेश्वर झा। एहि के बाद पंडित दीनबंधु झा, दीनबंधु झा। एहि के बाद पंडित गोविंद झा। एहि के बाद डॉक्टर सुभद्र झा, सुभद्र झा। और एहि के बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी सब साल फिक्स है कि एकटा ग्रेजुएशन पर रहबेटा करते। एहि के बाद बचले 5 पर्सनालिटी, 5 पर्सनालिटी में से एकटा क्वेश्चन रहबेटा करते। प्रायः साल पर्सनालिटी से 2टा क्वेश्चन रहे छै, है ना। कुल मिला के 14टा क्वेश्चन पूछे छै, 5टा व्याख्या में। एहि के बाद कएटा भ गेलै, 3टा। ABC एक क्वेश्चन में 3टा रहे छै, तेने 3 3 तिया 9 और 5 14, 14 क्वेश्चन रहे छै। अहाँ गिन लेबै तऽ यह सीरीज अबै छै। और एहिठाम फिक्स रहे छै। बहुत लोग के मिथ्यक एकटा धारणा छै, बेर बेर क्वेश्चन पूछे छै कि हिंदी से कतेक छोट छै। अहाँ सहजे ही देख सकै छियै, हिंदी जे छै ने पूरा इंडिया में इंडिया के लऽ के पढ़ऽ के होइ छै। मैथिली एकटा केवल मिथिलांचल क्षेत्र के लऽ के पढ़ऽ के होइ छै। स्वाभाविक छै, पैघ एरिया आ छोट एरिया में तो अंतर हेबेटा करते, है ना। तो हिंदी के अगर भाषा के ही देख लियो तो 1/4 मात्र सिलेबस छै। अहाँ सेकेंड पेपर में भी जेबे तो वर्ण रत्नाकर मात्र 4.5 पेज पढ़ऽ के छै। हिंदी में कोनो एहन सिलेबस छै कि 4.5 पेज के एकटा किताब होई। आब जेना अहाँ दत्तवती पढ़ऽ के जेबै, मात्र पहिल आ दोसर सर्ग पढ़ऽ के छै, मात्र 16टा पेज पढ़ऽ के छै। हम नाटके पढ़े छी, भफाई चाहक जिंदगी 22-24 पेज के एकांकी नाटक छै। एतेक पातर किताब कतऽ छै जे ओहन पढ़ऽ के होइ। गोविंद दास पढ़े छियै तऽ मात्र 25टा पद पढ़े छियै। तो एहि प्रकार से छै ने मैथिली में लिमिटेशन छै, पातर पातर किताब छै। पृथ्वीपुत्र जेना उपन्यास छै, मुश्किल से 80-90 पेज के छै। गोविंद मणिपद्म जी के लोरी की विजय छै, अहिना 80-90 पेज के किताब छै, है ना। तो एकटा कथा संग्रह किनका 100-150 से टपै छै, आ एकटा समकालीन अथी समकालीन कविता लगभग और 100 के लगभग टपै छै, 100-150 के लगभग खटरका के तरंग टपै छै। बाद में कि सब किताब तो पातरे पातर छै। हिंदी में अगर जियो तो कोनो किताब अहाँ के 400 पेज से कम क नहीं भेटत। तो एहि प्रकार से छै ने मैथिली में सब किताब सब जे छै ने छोट छोट छै, छोट छोट छै, पातर छै, आ ओही रूप में ओकरा देखऽ के होइ छै। ठीक छै, तो आइ हम एतबे सिलेबस देख लेलिए। काल्हि से जे छै ने हम सब स्टार्ट करबै सिलेबस के टॉपिक के, आ टॉपिक हम सब पढ़बै। ठीक छै, तो आइ भरि के लेल एतबे। धन्यवाद। कोनो प्रॉब्लम अछि तऽ अहाँ सब कहू, लिखू। कोनो दिक्कत तो कहू। चैटिंग रहने दीजिए, चैट रहने दीजिए 1 मिनट। मैथिली का क्लास शुरू हो रहा है। अभी जो है ना छूट भी चल रहा है, ये 2-3 दिन तक अभी छूट रहेगा। अभी 27,000 के बजाय 13,500 ही फी है। तो आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाइए, देखिए और क्लास को ज्वाइन करिए, आप लोग को दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो हम बंद करते हैं, क्लोज कर दो।